पर्सनल प्रोनाउन था। और प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन के हैं वो ये वाले पूरे कैटेगरी में आते हैं एक एक में। जैसे ये वाला जो हमारा है ये सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। यानी जब भी बनेगा तो ये बनेगा क्या? सब्जेक्ट। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी लिख सकते हैं तो किसके प्लेस पे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के पहले। वर्ब के पहले जब भी हम लिखेंगे तो इस वाले पोजीशन पे इनको लिखेंगे। और इन्हीं के ये जो है इन्हीं का ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर हमें आई का कभी पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? माइन। आई का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो माइन होता है और इसी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माइन। और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। और रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्टिव ध्यान रखना ये दोनों सेम ही है। ठीक है ना? ये दोनों क्या है? सेम है। अंतर क्या है ध्यान रखना। माइन मीन्स भी मेरा होता है मेरा और माई मीन्स भी मेरा। आवर्स मीन्स हमारा और आवर मीन्स भी हमारा। दियर उनके और दियर उनके। योर्स तुम्हारा और तुम्हारा। ठीक ना? हिज उसके हिज उसके। हर उसकी। यानी कहने का मतलब क्या है? इन दोनों के जो मीन्स है उसमें डिफरेंस नहीं है। इसका जो मतलब है दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन अब इनके बाद वाला जो वर्ड आता है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये एडजेक्टिव है ना, क्या है ये? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसके पहले आता है? नहीं, नाउन के। किसके पहले? नाउन के। नाउन के पहले का जो पोजीशन होता है वो किसका होता है? एडजेक्टिव का। अगर कुछ भी ध्यान रखना नाउन के पहले लिखा है तो क्या लिखा होता है? एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव होता है नाउन के पहले। जैसे इसके बाद जितने भी ये सारे हैं इनके बाद सिर्फ क्या लिख सकते हैं? नाउन। क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। इसीलिए तो आप इसीलिए तो लिखते हो कि माई हाउस मेरा घर, माई होम करते हो, माई सिस्टर करते हो, आवर कंट्री हमारा देश। क्योंकि आवर ध्यान रखना आवर क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन के पहले है ना तो कंट्री के पहले क्या है? आवर। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो होता है पजेसिव प्रोनाउन ना ये वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। जैसे आप लिखते हो बेटा ने जैसे आप लिखते हो ना दिस होम इज माइन। दिस होम इज माइन मतलब ये वर्ब के बाद आ गया। माइन मीन्स मेरा। इसका मतलब ही मेरा होगा। लेकिन एडजेक्टिव वो होता है जिसके बाद क्या है? नाउन आए। क्या आएगा? नाउन। ये सारे जो आएंगे वो किसके पहले आएंगे? नाउन के पहले। लेकिन ये जो होगा ये किसके बाद आएगा? प्रोनाउन वर्ब के बाद। यानी पजेसिव प्रोनाउन किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद। और ये पजेसिव एडजेक्टिव किसके पहले आएंगे? नाउन के पहले। ठीक है? और ये ऑब्जेक्टिव केस है। इन सभी के ऑब्जेक्टिव केस हैं। ये भी इनका प्लेस भी वर्ब के बाद होता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब के बाद इन वाले प्लेस पे आएंगे। ये वाले जब भी लिखे जाएंगे ये वाले ऑब्जेक्टिव केस जब भी लिखे जाएंगे किसके प्लेस पे? वर्ब के बाद। जैसे आप लिखते हो ही गिव्स मी अ रुपी। उसने मुझे 1 रुपया दिया। तो अब ध्यान दो गिव्स ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हुआ? वर्ब। और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे ये वाले केस आते हैं। मी इसलिए हमने मी लिखा है। माइन नहीं लिखा, माई नहीं लिखा क्योंकि ये एडजेक्टिव नाउन के बाद आएंगे और ये भी वर्ब के बाद आता है जिसका हिंदी क्या होता है? मेरा। और लेकिन इसका हिंदी क्या होगा? मुझे। क्या होगा? मुझे। अस मीन्स उसे, देम मीन्स उनको, यू मीन्स तुम्हें, he means उसे या उसको, है ना? हर उसके, है ना? तो ये ऐसे में आते हैं। और ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव और इंफ्लेटिव जो होते हैं ये लगभग दोनों सेम है। इसका खुद का होता है लेकिन रिफ्लेक्सिव वाला जो होता है थोड़ा सा अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेटिव में अंतर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद को। किसको? खुद को। ध्यान रखना खुद
खुद को, और एम्फेटिक का मतलब होता है खुद से, खुद से। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी उंगली काट ली, खुद से या मैंने अपनी उंगली खुद से काट ली, तो बताओ हानि किसको पहुंचाया? अपने